स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। कभी कभी ये होता है कि एसपी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट नाउ द थिंग इज कि आ गए जी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में है वो आ गए एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी, बट द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज कमिटमेंट और मे बी समथिंग मोर देन कमिटमेंट, दैट इज मैरिज। अब आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, समझ नहीं आ रहा है कि उस इंसान से कैसे बोलें। डर भी लगता है कि कहीं शादी के प्रेशर से सामने वाला इंसान डर ना जाए, परेशान ना हो जाए। एंड एज पर द टीचिंग्स ऑफ नेविल, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि डू नॉट चेज कमिटमेंट, डू नॉट चेज द वर्ड मैरिज, जस्ट एम्बॉडी इट। अब एम्बॉडीमेंट का एक रूल है और वो ये है कि आप सामने वाले से बार बार पूछते नहीं है। देखिए, पूछेंगे आप वही चीज़ जो आप पे नहीं है, बार बार उस चीज़ को लेके परेशान आप तभी होंगे जो आप पे नहीं है। एम्बॉडीमेंट है यानी आपको यकीन है, आप विश फुलफिल स्टेट में है, तो आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं। एंड नाउ द थिंग इज कैसे कैसे हो सकता है, हम तो ह्यूमन है, हम उस चीज़ के बारे में तो सोचेंगे ना जो हमें चाहिए। तो ठीक है, आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि सोचेंगे भी बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लैक में है, और वो है थ्रू इनर कॉन्वर्जेशंस। तो बेसिकली आपको रोज़ एक इनर कॉन्वर्जेशन करनी है विद योर एसपी, एंड वो होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कमिटमेंट, विद रिस्पेक्ट टू मैरिज। सोचिए कि जब आप फ्लॉलेसली उस इंसान से शादी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एंड सोचिएगा कुछ ऐसा कि सामने वाला आपसे खुद शादी की बात कर रहा है, ना कि आप। तो सामने वाला क्या कहेगा, यू नो वॉट, आई रियली लव यू, आई वॉन्ट गेट मैरिड यू, नाउ लेट्स गेट मैरिड। या फिर पता है क्या, अब ना इट्स टाइम, लेट्स टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, लेट्स गेट मैरिड। ये चीज़ आप सामने वाले की तरफ से सोचिए, एंड देन फिर खुद क्या बोलेंगे आप वो सोचिए। और इस तरीके से दिमाग में इनर कॉन्वर्जेशन करें जिसमें ऐसा सोचिए कि सामने वाला आपको ये कह रहा है और आप उनसे ये बात कर रहे हैं, सामने वाला आपको ये कह रहा है और ये बात कर रहे हैं। रोज़ एक डायलॉग, रोज़ एक इस तरीके की कॉन्वर्जेशन आप सोचें और दिमाग में इसे रिपीट करें। अगर सोने से पहले कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सोते टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस होता है, अगर आधी नींद में आप हैं तब आपका सबकॉन्शियस थीटा फेज में होता है और आपके लिए रिवायरिंग करना आसान होता है। पर अगर पूरे दिन भी आप ऐसे कर सकते हैं तो ट्रस्ट मी, पूरे दिन में जो कॉन्शियस माइंड में आपके होता है, लास्ट में एक छोटे से बिलीफ की तरह ऐड हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए अगर इनर कॉन्वर्जेशन आप पूरे दिन करते रहते हैं एंड रोज़ कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन सोचते हैं अपने एसपी की आवाज़ में और अपनी आवाज़ में, कि जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं एंड फ्लॉलेसली बात हो रही है कमिटमेंट की, मैरिज की, नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिलेशनशिप की, जहाँ पे दैट पर्सन इज एक्साइटेड टू गेटिंग मैरिड टू यू, देन दैट्स अमेजिंग बिकॉज हाफ थिंग इज ऑलरेडी डन एंड दैट इज एम्बॉडीमेंट। तो वाइल यू आर थिंकिंग अबाउट कमिटमेंट, यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज, आप लैक की फीलिंग से नहीं सोच रहे हैं। आप इस तरीके से नहीं सोचिए कि काश वो शादी कर ले, हाय मैं उससे बात करूं, हाय मैं उससे, नहीं, आप ऑलरेडी वो कॉन्वर्जेशन सोच रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, विद टाइम आप देखेंगे कि 3D में वो अपने आप हो जाएगा, बिकॉज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं ऑल थ्रू आउट द डे, जहाँ पे आप उस इंसान से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं इन योर माइंड, एंड वो कॉन्क्रीट 3D में आपको कुछ टाइम में दिख जाएगा। एंड एज आई ऑलवेज से, कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए आपके सबकॉन्शियस को लगते हैं 21 दिन, तो 21 दिन करके देख लीजिए। Embodiment through conversations, inner conversations about marriage, about commitment, and don't talk to your SP about it. आप उनको उनके सामने मत बोलिए, मैसेज पे मत बोलिए कि कब शादी कर रहे हो, कब, पीछे मत पड़िए। आप embody कीजिए वो एनर्जी, बिकॉज law of attraction and law of assumption is all about energy. Become a magnet for commitment, become a magnet for proposal, for a proposal to get married, and trust me, it will happen. Trust yourself, don't trust me. Trust the universe and trust yourself, and that's it. है ना? You are the operant power. आपने आज तक सब कुछ मैनिफेस्ट करा है, अच्छा या बुरा। Now consciously manifest a happy relationship. Consciously manifest a happy married life. And through inner conversations आप पूरे दिन में अपनी mental diet maintain कर सकते हैं और लगातार conversation कर सकते हैं with your SP in your mind कि वो आपको कह रहे हैं to get married to you. You know, that they want to get married to you, that they want commitment, that they want, मतलब ये होता है ना, हम सोचते हैं, प्रॉब्लम क्या है, हम पेडेस्टल पे रखते हैं, ऊंचा रखते हैं उनको अपने आप से। सामने वाला चाहता है शादी करना, सामने वाला चाहता है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, उन्होंने पहले कहा और फिर आपने कहा कि ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो रेडी, यू नो। एंड व्हेन यू विल कीप थिंकिंग लाइक दैट, आप अपने आप ही वो लैक की फीलिंग हटा देंगे और कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और कहते हैं ना कि जैसे ही पतंग को ढीला छोड़ा जाता है, थोड़ा सा मांझा उसको ढील दी जाती है, तो पतंग ऊंची उड़नी शुरू हो जाती है। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये डोर छोड़नी पड़ती है, इसको डेस्परेशन से, लैक की फीलिंग से पकड़े रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है।
सो 21 दिन करके फिर भूल जाइएगा दैट यू नीड टू आस्क फॉर कमिटमेंट फ्रॉम द अदर पर्सन. एंड द मोमेंट यू विल फॉरगेट अबाउट इट, इल बी देयर. द मोमेंट यू विल थिंक कि यार कुछ हो भी रहा है, इल बी देयर, इट विल बी देयर. ट्रस्ट योर सेल्फ, योर सबकॉन्शियस, योर बिलीव्स एंड गेट रिड ऑफ लिमिटेड बिलीव्स. चाहे वो फिर सबलिमिनल से हो या फिर आप रिवायरिंग करें. रिवायरिंग का तरीका मैंने बताया है, आप मुझसे आस्क फॉर्मेशन लूप्स बनवा सकते हैं एंड उसके थ्रू यू कैन रिवायर योर सबकॉन्शियस. और दैट बी ऑल. बस मुझे यही बताना था दैट एवरी डे ये जो इनर कॉन्वर्जेशंस हैं, कॉन्वर्जेशंस इन योर माइंड विद रिस्पेक्ट टू योर एसपी, विद रिस्पेक्ट टू कमिटमेंट एंड मैरिज, अगर आप ये करते हैं दिस विल डेफिनेटली शो इन टू योर 3D एज वेल. एम्बॉडीमेंट में ये आपको बहुत मदद करेंगे. दैट बी ऑल. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमाता और बर्ड्स सब आते हैं. मुझसे आप LOA की कोचिंग ले सकते हैं. जस्ट मेल मी एट akcmiracles@gmail.com. मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी. सबलिमिनल्स भी बनवा सकते हैं. एंड जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस करा है मैं अपडेट दे देती हूँ. येस, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल बी मेलिंग यू सबलिमिनल्स. तो अगर कोई डिले या कुछ ऐसा है, 1-2 दिन का ऊपर हुआ है, बट सून यू विल गेट योर मेल. डाल भी. और अगर कोचिंग नहीं भी ले सकते हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मैंने पोस्ट करा है जहां आप शुरुआत कर सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट से एंड धीरे धीरे LOA प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल नेल इट फॉर श्योर. डाल भी. और बहुत शुक्रिया हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.